सोनपुर के जंगल में चार दोस्त रहते थे। पुन्नू कौवा, बग्गा चील, बिल्लू तोता और धम्मू चिड़ा। पुन्नू कौवा, बग्गा चील और बिल्लू तोता इन सब के पास सरकारी नौकरी थी। ये सब सरकारी विभाग में बड़े बड़े पदों पर कार्यरत थे तथा इनके पास बड़े बड़े सुंदर घर थे। लेकिन धम्मू चिड़ा एक गरीब किसान था। उसके पास बिना छत का एक छोटा सा घर था। धम्मू जी, पता नहीं हमारे अच्छे दिन कब आएंगे, कब बनेगा हमारा छत वाला पक्का घर। धम्मू जी, आपके दोस्तों को देखो, सबके पास अच्छे और सुंदर घर हैं। बुलबुल, तुम चिंता मत करो, इस बार फसल बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इस बार हम फसल बेचकर अपना पक्का घर बनवा लेंगे। धम्मू चिड़े की ये सारी बातें उनकी बेटी टुनिक सुन रही थी। अरे वाह, हमारा भी पक्का और सुंदर घर होगा। पापा, अच्छी फसल होने पर आप मेरे लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाना, जैसे खिलौने मेरे दोस्तों के पास हैं। हाँ मेरी बच्ची, इस बार फसल बेचकर मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाऊंगा। पिछले कई सालों से धम्मू चिड़े की फसल खराब हो रही थी। कभी सूखा, कभी बाढ़ और कभी तूफान खड़ी फसल को खराब कर देते। धम्मू जी, देखो हमारी फसल को, हमारी फसल कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल सोने की तरह चमक रही है हमारी फसल। हाँ बुलबुल, बस जल्दी से फसल कट जाए। इस बार की फसल को बेचकर मुझे तुम्हारे और टुनी के सपने पूरे करने हैं। बुलबुल और धम्मू आपस में बातें कर रहे थे। तभी मौसम खराब हो जाता है। देखते ही देखते तेज हवा चलने लगती है और बारिश होने लगती है और पूरा दिन बारिश होती रहती है। बारिश में धम्मू चिड़े की कुछ फसल खराब हो जाती है और उसका घर भी बारिश में टूट जाता है। हमारी तो पूरी फसल खराब हो गई। बस इतना ही अनाज बचा है जिससे हमारा साल भर खाने का काम चल जाएगा। हाँ बुलबुल, खाने का काम तो इस खराब फसल से चल ही जाएगा, लेकिन मुझे घर की मरम्मत करवाने के लिए पैसों की जरूरत होगी। वो कहाँ से आएंगे? धम्मू जी, ऐसे मुश्किल वक्त में अपने ही काम आते हैं। आप अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार ले आइए। धम्मू चिड़ा पुन्नू कौवे के पास जाता है। पुन्नू भाई, बारिश में मेरा घर टूट गया है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो जिससे मैं अपने घर की मरम्मत करवा सकूं। देखो धम्मू, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं जिससे मैं तेरा घर बनवा सकूं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए फिजूल के पैसे नहीं हैं। चले जाओ यहाँ से। बिल्लू की बात सुनकर धम्मू चिड़ा बग्गा चील और पुन्नू कौवे के पास पैसे लेने जाता है। बग्गा चील तथा पुन्नू कौवा दोनों ही धम्मू चिड़े को पैसे देने से इनकार कर देते हैं। तुम दोनों मेरी कुछ पैसों की मदद कर दो ताकि मेरे बच्चों को भी रहने का घर मिल सके। देखो धम्मू, हमारे पास तुम्हारे लिए एक पैसा भी नहीं है। अगर हम तुम्हें पैसे देंगे तो तुम मांग मांग कर हमें कंगाल कर दोगे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। धम्मू चिड़ा उदास मन से अपने घर आ जाता है। धम्मू जी, कहाँ है पैसे? जल्दी दो पैसे, हमें घर की मरम्मत करवानी है। बुलबुल, मेरे दोस्तों ने पैसे देने से मना कर दिया। आजकल मतलब की दुनिया है बुलबुल, कोई किसी का नहीं है। पापा, पिछली बार जब मैं दूसरे जंगल में मेला देखने गई थी तो मैंने देखा था कि कुछ पक्षी वृक्षों की छाल में घर बनाकर रह रहे थे। क्यों ना पापा, हम भी वृक्षों की छाल के घर में रहें। बुलबुल चिड़ा, धम्मू चिड़ा और टुनिक तीनों वृक्ष की छाल के घर में रहना शुरू कर देते हैं। दिन बीतते रहते हैं। जंगल में पिछले वर्ष हुई बारिश से सारी फसल नष्ट होने से अकाल पड़ जाता है। खाने को कुछ भी नहीं बचता। सभी पक्षी दाने दाने के मोहताज हो जाते हैं। बुलबुल, घर में कितना अनाज बचा हुआ है? बंटू जी, जब तक हमारी अगली फसल पककर तैयार नहीं होती तब तक तो हमारे पास खाने का अनाज है। एक तरफ तो धम्मू किसान के पास अपने खेत का अनाज था, दूसरी तरफ सभी पक्षी खाने के दाने दाने के मोहताज हो रहे थे। बिल्लू, पुन्नू, चलो हम धम्मू के पास जाते हैं, उससे मदद मांगते हैं कि वो हमें कुछ अनाज खाने को दे दे। तीनों दोस्त मिलकर धम्मू चिड़े के पास जाते हैं। अरे बग्गा, पुन्नू, तुम सब यहाँ, क्या हुआ? धम्मू भाई, हमारी मदद करो, जंगल में ऐसा अकाल पड़ा है, कहीं भी अनाज का दाना नहीं है, बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। बग्गा, पुन्नू, बिल्लू, तुम सब चिंता मत करो, मेरे घर में कुछ अनाज है, तुम चाहो तो उसे ले जा सकते हो।
धम्मू चिड़ा पिछली बातों को भुलाकर कुछ दिनों का अनाज बग्गा, पुन्नू और बिल्लू को दे देता है। धम्मू जी, ये आपके वही दोस्त हैं जिन्होंने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया था। बुलबुल, अगर मैं मेरे दोस्तों को आज अनाज देने से मना कर देता तो उनमें और मुझ में क्या फर्क रहता। अगर कोई हमारे साथ बुरा है तो हम उसके लिए अपनी अच्छाई खत्म नहीं कर सकते। जिस प्रकार धम्मू चिड़े ने मुसीबत में अपने दोस्तों की मदद की, वैसे ही हमें भी मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट में जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर